हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की हमारी ज़बरदस्त क्लास होने वाली, जिसमें हम कवर करने वाले हैं बीएसटीसी, पीटीईटी और हमारी क्या है चतुर्श्रेणी भर्ती। इनके लिए हमारी क्लास रहने वाली है। हमारी पहली क्लास होने वाली है हिंदी पढ़ो बेसिक से। हम आपको बेसिक से हिंदी आपको पढ़ाने वाले हैं। सिलेक्शन वाली क्लास पढ़ो चाहे कहीं से, पर सिलेक्शन होगा यहीं से। 2025 में नौकरी दिलाने की गारंटी। अगर आपको लगता है कि हम जो पढ़ाते हैं आपको अगर अच्छा लगता है, तो हमारी जो क्लास है उसको आप लाइक करना। और हमारी जो क्लास है आज की, वो हमारी क्या रहने वाली है, क्लास नंबर फर्स्ट है आपकी हिंदी में। आपकी वर्णमाला वर्णमाला आपकी होने वाली है। क्या? वर्णमाला। ये हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। हम एक एक टॉपिक है वो सर जी आज हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्श्रेणी पीटीटी की क्लास होने वाली है, क्योंकि इनमें हिंदी सभी में आती है। तो हिंदी की जबरदस्त क्लास होने वाली है। सभी विद्यार्थी एक बार लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जो बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्श्रेणी में जो प्रश्न आते हैं उनके हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आपकी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें हम बताने वाले हैं कि सबसे पहले आपके जो हिंदी वर्णमाला में आपके कुल वर्ण कितने होते हैं। कुल हमारे क्या है वर्ण होते हैं, वो हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल आपके 44 वर्ण होते हैं। कितने सर जी? 44 वर्ण होते हैं। 44 वर्ण आपके होते हैं हिंदी वर्णमाला। स्वरों की बात करते हैं तो स्वर हमारे कितने होते हैं, यानी कि 11, यानी कि 11 हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं सर जी। 11 हमारे आपके स्वर होते हैं। व्यंजन की बात करें तो हमारे व्यंजन होते हैं हमारे 33 होते हैं। ये आपके कुल आपके हो गए, यानी कि 44 44 आपके कुल हो गए, ये हमारे होते हैं। और हम बात कर लेते हैं अगले कि मूल स्वर और आपके ह्रस्व स्वर की हम बात करते हैं। और मूल स्वर इनको ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि हमारा आपका ए, और आपका क्या है छोटे ई, और आपके ओ, और आपका ये रेरेसी वाला, ये आपके मूल स्वर आते हैं। मूल स्वर। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर आ जाएगा बड़ा आ, और यहाँ पर आपकी बड़ी ई, और आपका क्या आ जाएगा ओ आपका, और ये छोटी एड़ी वाली और आपकी बड़ी एड़ी आ जाएगी, और आपकी ओ, और आपकी क्या आ जाएगा औ। ये आपके दीर्घ स्वर आपके होने वाले हैं। अगर हम बात करें संयुक्त स्वर की, संयुक्त स्वर की हम बात करते हैं तो आपकी छोटी एड़ी और आपकी क्या आ जाएगी बड़ी। मतलब कि ये आपकी छोटी है और ये आपकी छोटी है, ये आपकी बड़ी है ये वाली। ये आपकी फिर आपकी क्या आ जाएगी ओ, आपके ओ आने वाला है। फिर आपका औरत आपका आने वाला है। फिर आपका अयुग्मा की बात करें तो, और आपके अंग, और आपका अंग है आपका आने वाला है। ये आपका इस प्रकार से आपका होने वाला है। अगले हम बात हैं किसकी। अब हम आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सर जी, ये हमारे एक ही क्या है हमने लिया था, क्योंकि लिखने में परेशानी होती है। कि अब आपका आ गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श जो आपके व्यंजन है उनकी हम बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन है आपके कितने, आपके ये आपके 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। क वर्ग ये आपके क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ और आपका ड़। और च वर्ग आपका ये है च, छ आपका ज, झ और आपका ड़। ट वर्ग की हम बात करते हैं, ट, ठ, ड, ढ आपका ये आते हैं। और त वर्ग में ये आते हैं आपके त, त, द, और आपके दैन आपके आते हैं। और आपके ये आपके प वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं आपके प, प, व में। और हमारी बात करते हैं हम अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन आपके आपके 4 होते हैं। य, र, ल, व। यर लव आपके होते हैं, और ये व और र ल ये हमारे होते हैं संस्कृत में। ये हमारे संस्कृत में होते हैं सर जी, संस्कृत में आपके होते हैं। ये आपके संस्कृत में होते हैं। हम हिंदी की बात करें तो य, र और ल और व ये हमारे होते हैं। उसमें व्यंजन की हम बात करते हैं, ये आपके 4 होते हैं, स और आपका है। अल्प प्राण होते हैं आपके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन एवं सभी स्वर। महाप्राण की बात कर लेते हैं तो प्रत्येक यहाँ पर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा सभी उसमें व्यंजन। और घोष और सघोष व्यंजन आपके प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा व्यंजन, सभी अंतस्थ तथा है। अघोष प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय। आप इनको देख लेना। स और आपका क्या है एवं स। हम बात करते हैं अनुनासिक। पहले एक चला गया आपका संयुक्त स्वर। आपके संयुक्त स्वर की हम बात कर लेते हैं। ये आपके संयुक्त स्वर हैं। इनमें से पहले आपका ये क्या है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जो आपकी पेंसिल होती है ये आपकी इधर उधर चली जाती है, फिर दोबारा यहाँ पर ओपन करना पड़ता है। फ़ोन की प्रॉब्लम है या ऐप्स की प्रॉब्लम है, ये हमको पता नहीं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे संयुक्त स्वर। इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, जैसे पहले हम शुरू से बात करते हैं। जैसे आपका जो है आपका क्या है, 6 वाला है।
ये जैसे क्षत्रिय वगैरह इस प्रकार से बोलते हैं, ये आपका होने वाला है। ये किस प्रकार से बनता है, कै आपका कै और ये आपका मतलब कि आधा कै और आपका ये से आपका बनता है। अब हम बात करते हैं, एक आपका पूछा जाता है त्रय, त्रय त्रय आपका ये बनता है तय आधा तय और आपका रे, इस प्रकार से ये बनता है। और एक है सर जी आपका जो आपके विज्ञानी है, ये आपका वैसे हमको इसको बोलते हैं जय। आपने कभी आप शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे तो ये आपका ये बनता है आपका जय, जय प्लस आपका रे से आपका ये इस प्रकार से आपका बनता है। और एक प्रश्न सर जी आपका ये आपका श्रेय, ये आपका बनता है आपका से आपका आधा से और आपका रे, ये आपका श्रेय जैसे श्राव वगैरह इस प्रकार से ये यूज किया जाता है। और आपका जो आपका जैसे ये आपका शब्द है, ये आपका विद्यालय, जैसे हम विद्यालय लिखते हैं तो ये आपका ये वाला आता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं मतलब कि बनाते हैं, तो ये इसका जो मतलब कि इसको हम इस क्या है शब्द को यहाँ पर वर्ण को तोड़ते हैं तो कैसे आता है थोड़ा, यानी कि जैसे आधा हमारा क्या आएगा दैदवाद, फिर आपका ये आएगा, इस प्रकार से ये आपका बनता है। तो सर जी आपका बीएसटीसी में पूछा गया था 2022 में शायद ये पूछा गया था ये वाला, कि जो हमारा गया है ये आपका किस प्रकार से यहाँ पर बनता है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा। अगर हम बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं अनुनासिक वर्ण की। अनुनासिक हम वर्ण की बात करते हैं तो आपके प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आता है इसमें। प्रत्येक प्रत्येक यहाँ पर क्या है, वर्ग का पांचवा प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आता है। जैसे आपका ये आपका रे और ये आपका ये वाला और ये आपका ये और आपका ने और आपका ये वाला आपका हो जाए, इस प्रकार से आते हैं। और आपके आते हैं अब उच्चिप्त, आपके जो व्यंजन है ये आपके आते हैं, यानी कि डे और आपका ये आपका डाड़कन, ये आपका इस प्रकार से ये आपके आते हैं। तो हिंदी में इस प्रकार से आपके जो आपके क्या है ये जो वर्ण विचार थे ये थोड़े क्या है लेवल के नहीं आते हैं, इस प्रकार से ये आते हैं। जैसे जैसे आपसे पूछ रहे कि पै वर्ग जो सॉरी क्या है ये जो पै वो आपको किस प्रकार से मतलब कि बोला जाता है उच्चारण ध्वनि। जैसे पै आपका ये आपका ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ ओष्ठ से आपका ये बोला जाता है। जैसे ए कंठ तालु, इस प्रकार से आपके ये बोले जाते हैं। तय दय, इस प्रकार से आप दे लेना। जैसे मुंह की ध्वनि आप जानते हैं, जैसे ओ, जैसे ये वाला आपका शब्द आया था, जैसे आपका ये शब्द है ओ, ये शब्द आपका आया था ओ, ये वाला शब्द आपका रीट में पूछा गया था। रीट आपका L1 एग्जाम में पूछा गया था। जैसे ओ यानी कि ये बोला ओष्ठ, ओष्ठ कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, इस प्रकार से आपका ये वाला आप इसको क्या है मतलब कि बोलकर इस प्रकार के जो शब्द आते हैं यानी वर्ण आते हैं, इनको बोलकर भी आप क्या है मतलब कि उनका आंसर आप दे सकते हैं। तो आपको प्रश्न आपको कैसे पूछा जाएगा, जैसे आपका स्पर्श व्यंजन कितने हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि आपके स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं और आपके ह्रस्व स्वर कौन से हैं, मूल स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। व्यंजन कितने हैं आपके, व्यंजन आपके 33 हो जाएंगे, व्यंजन आपके 33 हैं, 11 आपके स्वर हो जाएंगे, तो ये आपके कुल आपके 44 वर्ण हो जाते हैं। हिंदी में आपके 44 वर्ण हो जाते हैं। और आपके किस प्रकार से आपका पूछा जा सकता है प्रश्न और कैसे, जैसे मन के भावों को दूसरों को प्रकट करने वाला भाषा कहलाती है। और वर्णों का समूह क्या है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है वर्णों का समूह आपका वर्णमाला हो जाएगा। वर्णों का समूह वर्णमाला, वर्णों का समूह वर्णमाला आपका हो जाएगा। और आपका कि शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई, शब्द निर्माण की यहाँ पर सूक्ष्म या छोटी इकाई, शब्द निर्माण की सूक्ष्म या छोटी इकाई की बात करें, सूक्ष्म इकाई, इकाई आपकी आपकी इकाई आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि वर्ण आपकी हो जाएगी, वर्ण आपकी हो जाएगी। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न है वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे किसी मतलब कि भाषा को लिखने का ढंग या तरीका क्या कहलाता है, तो लिपि कहलाता है, लिपि कहलाता है हमारा। ये हमारे इस प्रकार से आपके प्रश्न है वो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। जैसे पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, इनमें से दीर्घ स्वर नहीं है या ह्रस्व स्वर नहीं है, कौन कौन से आपके अंत्यस्थ आपके व्यंजन है, कौन से अनुनासिक हैं, इस प्रकार से आपको जो है क्या है एग्जाम में प्रश्न है वो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आप इनको रट लेना। जैसे आपके ये आपके
स्पर्श व्यंजन है कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वाला ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। ये प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आपका जो ये संयुक्त स्वर मैंने बताए थे, जैसे आपका त्रय किससे बनता है, आपका तय और आपका रय, तय और रय से बनता है, तय और आपका रय से बनता है। इस प्रकार से इनको भी आप याद कर लेना, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न 100% एक आपका पूछे जाने वाला है। तो आज की ये छोटी सी क्लास थी हिंदी की फर्स्ट क्लास, और हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, यानी कि हमारी वाक्य विचार आपके नेक्स्ट प्रश्न, मतलब कि सॉरी क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है। जैसे पहले मैं आपको ट्रिक से आपको पढ़ाने वाला हूँ वाक्य विचार के, वाक्य भेद कितने हैं ऐसे, क्योंकि उससे एग्जाम में, मतलब कि बीएसटीसी एग्जाम में पहले आपके कितने 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न आपके आए थे, 2 से 3 आपके प्रश्न हैं वो आपके पूछे जाते हैं बीएसटीसी में, और चतुर्थ श्रेणी में भी पूछे जाने की गारंटी, क्योंकि इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाता है। मैं आपको ट्रिक लेकर आऊँगा जिससे आप, मतलब कि शब्द को यहाँ पर, मतलब कि वाक्य को देखते ही यहाँ पर आंसर दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ट्रिक रहने वाली है। अगली वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो यहाँ पर चैनल को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिस दिन आपका एग्जाम होगा बीएसटीसी का, उस दिन देख लेना हमारी हिंदी की क्लास से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं आपको साझा करता हूँ। मैंने जो पढ़ा है मैं आपको वो साझा करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।